हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे और सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि मैथ सेकेंड का क्वाड्रिलेटरल। उसके बारे में आज हम यहाँ पर सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है 4, लेटरल मतलब होता है साइड। ठीक है, जो 4 साइड 4 साइड से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत सारे आपको डायग्राम आ जाएंगे, जिसको हमको अलग अलग जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कौन से डायग्राम को या कौन सी आकृति को हम क्या नाम देते हैं। तो फर्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर, एक देखते हैं क्या बना है। क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, या जिसको हम हिंदी में चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे कि अब हमारा साइड क्या है। यहाँ पर एक साइड है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CD, और यहाँ फोर्थ वन क्या है, DA बोल सकते हैं या AD बोल सकते हैं। ठीक है, अब 4 साइड है तो 4 एंगल भी बनेंगे। ठीक है, अब एंगल को भी कैसा रहता है, जो हमारा डायग्राम रहता है, डायग्राम के बेस पे एंगल का भी मेजरमेंट अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज हमको क्लियर रहनी चाहिए कि जो टोटल 4 एंगल यहाँ पर बनते हैं, उसका मेजरमेंट कितना होता है, टोटल अगर करेंगे तो 360 डिग्री रहता है। कोई छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन वहां पे जो टोटल रहेगा वो कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। फर्स्ट हमको दिया है, इसमें क्या पढ़ना है, एक तो हमको पढ़ना है पैरालेलोग्राम। ठीक है, पैरालेलोग्राम पढ़ना है। सेकंड हमको पढ़ना है रेक्टेंगल। थर्ड हमको पढ़ना है रोम्बस, और फोर्थ हमको क्या पढ़ना है, स्क्वायर, और फिफ्थ हमको पढ़ना है ट्रेपेजियम। और इसके बाद 6 आता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, उसको हम काइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पर क्लियर करेंगे। आगे हम चलते हैं। फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर पैरालेलोग्राम। ठीक है, पैरालेलोग्राम। अब देखिए पैरालेलोग्राम होता क्या है। पैरालेलोग्राम हमने रेक्टेंगल तो देखा है, रेक्टेंगल तो हम 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या है, रेक्टेंगल का डिफिनीशन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो वहां पे एंगल बनेंगे, जो 4 वर्टेक्स रहते हैं, वो कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक, अगर हम रेक्टेंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, 2 कोनों को उसको प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज डिस्टर्ब हो जाएगी। साइज डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन उसका साइड जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, साइड में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो पैरालेलोग्राम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, पैरालेलोग्राम का मतलब क्या हुआ, पैरेलल से बना हुआ है, और ग्राम मतलब कोई ऐसा डायग्राम जिसमें क्या रहे, उसकी साइड क्या रहे, पैरेलल रहे, तो उसको हम पैरालेलोग्राम बोलते हैं। अब पैरालेलोग्राम में क्या रहेगा, जैसे दिया है देखिए, एक साइड और दूसरी साइड, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल कही जाएगी, और एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे बना दिया। ठीक, और एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे बना दिया। ठीक है, अब हमको ये क्या दिख रहा है कि 2 लाइन दोनों पैरेलल है। मान लीजिए यहाँ पर AB और ये क्या है, CD। ठीक है, अब AB किसके पैरेलल है, हमारा CD के पैरेलल है। ठीक है, और AC किसके पैरेलल है, हमारा BD के पैरेलल। ठीक है, तो जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों क्या है, इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। तो इक्वल और पैरेलल रहेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। एक डिफिनीशन हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसमें 4 एंगल रहेंगे। ठीक है, जो 4 एंगल बनते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, और टोटल एंगल कितना आएगा, उसका मेजरमेंट आएगा 360 डिग्री। और इसमें डायगोनल रहता है, इसमें 2 डायगोनल बनेंगे। ठीक है, 2 डायगोनल में क्या रहेगा
कि देखिए एक डायगोनल यह है, जो डायगोनल एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, मान लीजिए ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से क्या हो गया, बी और सी एक डायगोनल है और ए डी दूसरा डायगोनल है। अब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये डायगोनल यहां से क्या होगा, यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहां क्या हो जाएगा, सी ई इक्वल टू बी ई हो जाएगा और यहां ए ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी। तो जो डायगोनल रहेंगे क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। आगे हमारे बुक में दिया है कि कुछ चीजें यहां पर बताई गई है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें किसको क्या उसमें रिलेशन होता है। अब देखिए फर्स्ट हमको बताया गया है यहां पर कि एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब देखिए जैसे ए बी है तो ए बी से लगा हुआ साइड क्या है, बी सी है, ठीक है। और हम यहां पर देखें बी ए देखें तो ए से लगा हुआ साइड क्या है, ए डी है, ठीक। जो साइड यहां से ए बी को देखें और हम चलते हैं किससे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा अपोजिट साइड आएंगे और हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक आएंगे, ठीक। तो ए बी क्या है, ए बी एडजेसेंट साइड किसके हैं, बी सी के हैं। क्यों, क्योंकि यहां जो एक है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो दोनों साइड को जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ए बी बी सी का है और बी सी का क्या है एडजेसेंट, सी डी, और सी डी का एडजेसेंट ए डी है, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एडजेसेंट साइड देखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, फोर एंगल बनेंगे, ठीक है। फोर एंगल क्या रहेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और टोटल हमने बताया कि कितना आता है, 360 डिग्री आता है। आगे हमको इसमें देखना है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल को बोलेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या है, एंगल ए और इसका एडजेसेंट क्या आएगा, एंगल बी का सी और एंगल सी का डी आएगा और डी का फिर से ए आएगा, ठीक। तो ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या रहता है, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड रहता है। तो आप ए बी का एडजेसेंट बी सी भी है और ए बी का एडजेसेंट ए डी भी है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हमको बताया गया है पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब यहां पर एक साइड और उसका अपोजिट साइड, ठीक है। उसके बारे में बताया गया, एक दूसरे की क्या रहती है, अपोजिट साइड रहती है। और अगर यही पैरालेलोग्राम रहेगा तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर पैरालेलोग्राम में हमारा अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल रहता है, ठीक है। और यहां पर जो अपोजिट एंगल बनेगा, अपोजिट एंगल भी क्या रहता है, इक्वल तो नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, लेकिन अगर हम पैरालेलोग्राम की बात करेंगे तो पैरालेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, ठीक है। डायगोनल हमारा एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। डायगोनल हमारा एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगा। अपोजिट साइड हमारी इक्वल अगर रहेगी तो क्या होगा, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद हमको दिया है कि एक दिया है क्वाड्रिलेटरल को दिया है, बोल रहा है कि आई एम अ क्वाड्रिलेटरल, मैं क्वाड्रिलेटरल हूं, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन बता रहा है और पूछ रहा है कि मैं किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हूं। तो फर्स्ट हमको पूछ रहा है कि माई बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक। पहले में क्या बता रहा है कि हमारा जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, ठीक। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या है कि ए बी सी डी, ठीक। तो ए बी का अपोजिट क्या हो गया, सी डी हो गया, इसको पैरेलल बता रहा है। और ए सी का अपोजिट बी सी हो गया और इसको पैरेलल बता रहा है। तो जहां पर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। आगे हमको दिया है अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, इसको हम कांग्रुएंट भी बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन भी है और कांग्रुएंट मतलब समता, एक बराबर है। और अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट, ठीक है।
डायगोनल को क्या करेगा, एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जहां से क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे एक पार्ट क्या है दूसरे पार्ट के इक्वल हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम बोलते हैं। सेकंड में हमको दिया है, सेकंड में बताया गया है कि रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक के लिए दे देगा जिसको हमको जानना जरूरी है। रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल देखिए, रेक्ट में मतलब क्या हो गया कि राइट एंगल, जिस डायग्राम में या जिस क्वाड्रिलेटरल में क्या बने, राइट एंगल बने, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या है कि हमारी एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई और एक दूसरे को, यहां पर भी क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ए बी सी डी है तो ए बी के क्या रहेगा, सी डी हमारा पैरेलल भी रहेगा और इक्वल भी रहेगा। और सेम कंडीशन हमारा हाइट और विड्थ के लिए, दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। आगे हमको दिया है इसमें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इज इक्वल। जो इसके डायगोनल भी रहेंगे ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं। डायगोनल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक। और यहां पर जो एंगल बनेगा, अगर रेक्टेंगल हम किसको बोलेंगे कि जो उसमें एंगल बनेगा फोर साइड पे, फोर वर्टेक्स पे, वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। डॉट 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से कम है मतलब कोई ना कोई उसमें मिस्टेक है, फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरालेलोग्राम बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। रेक्टेंगल में डॉट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए पर एंगल, और उसका टोटल तो 360 डिग्री आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब हम चलते हैं, हमको दिया है ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। साइड को क्या बोल रहा है कि इक्वल इन लेंथ, हमारी साइड कैसी है, लेंथ में इक्वल है। जिसकी साइड लेंथ में इक्वल है मतलब कि उसकी जो फोर साइड है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। जब ऐसा कंडीशन रहता है, चारों साइड इक्वल रहती है और एंगल के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है, एंगल के बारे में नहीं बोल रहा है, यहां पर क्या होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहां पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे डायग्राम को हम बोलेंगे, थोड़ा सा हाथ से मैंने बनाया है तो क्रॉस हो गया है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस, जिसकी की चारों साइड इक्वल हो, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, मतलब कोई भी साइड किसी के बराबर, एक साइड के बराबर चारों साइड होनी चाहिए। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट मतलब यहां पर और यहां पर जो एंगल ए इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा, ठीक। डायगोनल इंटरसेक्ट, और जो डायगोनल रहेगा वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर। डायगोनल हमारा क्या रहेगा, एक डायगोनल पे दूसरा डायगोनल परपेंडिकुलर बनेगा। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। ऐसे फिगर को हम रोम्बस बोलते हैं। दिया है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं रहेंगे है, लेकिन जो डायगोनल रहेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर कहा जाएगा, परपेंडिकुलर कहा जाएगा। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, इसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ हमको बताया गया है कि माई ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए अब रोम्बस और स्क्वायर का आपने डिफिनीशन में जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे कि अब हमको क्या बोल रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जहां पर चार साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल, मतलब क्या है, 90 90 90 है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। डॉट 90 डिग्री रहेगा और जो साइड भी रहेगी डॉट 5 डिग्री, 5 सेंटीमीटर है तो 5 रहेगी, 10 है तो 10 रहेगी, उसमें भी एक सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में बने हुए डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं।
और यहाँ पर भी जो हमारा डायगोनल रहेगा, डायगोनल इक्वल भी रहेगा और एक दूसरे का क्या रहेगा, इंटरसेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी क्या रहेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर भी जो हमारा डायगोनल रहेगा, जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में डायगोनल्स आर इक्वल भी होगा, एंगल्स आर इक्वल है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। लास्ट पर हम चलते हैं। लास्ट हमको क्या दिया है कि इसमें आपको कोई दो लाइन तो पैरेलल रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए लाइन है और ए लाइन है, ठीक है, और ऐसे कंडीशन में रहेगा, ठीक। दो लाइन पैरेलल है, अपोजिट लाइंस आर पैरेलल रहेगी। बाकी जो दो लाइन रहेगी अदर मेजरमेंट की रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्राइपेजियम बोलते हैं, इसको हम ट्राइपेजियम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एंगल टोटल 360 डिग्री होगा, ठीक। यहां पर डायगोनल भी जो रहेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेगा, ठीक, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने के बाद कुछ तो मेजर बनेगा, लेकिन आपको वहां पर 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। इस कंडीशन में ऐसा जो चार फिगर में शामिल नहीं हो, मतलब वो क्या हो, वो पांचवें में आएगा, जिसका नाम क्या है, ट्राइपेजियम हम बोलते हैं। माई ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। क्या बोल रहा है कि हमारी जो अपोजिट साइड है पैरेलल है, बाकी कोई किसी के बराबर नहीं है, तो मैं क्या हूं, मैं ट्राइपेजियम हूं। इसके बाद आता है 6, जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो इस कंडीशन में रहेगा, ठीक है, इस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम काइड बोलते हैं, इसको हम काइड बोलते हैं, जिसमें कि ऊपर की साइड दो आइसोसेल, मतलब दो साइड इक्वल रहेगी। अब देखेंगे यहां तो ये क्या हो गया, इसका ये एक दूसरे का डायगोनल हो गया, ये कॉमन साइड हो जाएगी। अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये कॉमन साइड हो जाएगी। कॉमन साइड आर इक्वल, ठीक, कॉमन साइड आर इक्वल। और यहाँ पर क्या रहेगा, एंगल में देखेंगे तो एक एंगल में दो साइड इक्वल रहेगी, इसको हम आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसको अगर हम दोनों को क्लब कर दें, जोड़ दें, तो काइट जैसा शेप बनता है। तो ये 6 टाइप के डायग्राम हैं, जिसको हमको जानना और समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, जब इसको हमको गिवन में दिया है क्या और कैसे इसको हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए जो हमको प्रूफ की जरूरत लगेगी, प्रूफ के लिए हमको इसका डायग्राम का मेजरमेंट, डायग्राम का कंडीशन और डायग्राम का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बताना भी बहुत जरूरी मैंने समझा, आपका वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें आपका डेफिनेशन हो गया दोस्तों, आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए, और इसको जो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप लर्न भी कर डालिए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा एग्जाम्पल का सेशन रहेगा, और उसमें हम प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस सेट हमारा 5.1 को कंप्लीट करेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।